अभी मैं एक पेशेंट से बात कर रहा था और जब मैं उनसे बात कर रहा था, जब मैं उनकी फूड हिस्ट्री ले रहा था, तो उनका एक शिकायत था कि डॉक्टर साहब मैं तो शुगर खाता नहीं, फिर भी मेरा शुगर लेवल क्यों बढ़ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप सुबह से लेके रात तक क्या खाते हैं, मुझे थोड़ा सा बताइए। तो उन्होंने मुझे बताया कि सुबह उठ के वो सबसे पहले करेले का जूस पीते हैं, एक काढ़ा पीते हैं और भी कुछ तरह के आयुर्वेदिक का जूस पीते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया है, ये सब लेते रहना चाहिए, अच्छा है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि उसके बाद मैं एक फ्रूट का स्नैक लेता हूँ, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। मैं 2 तरह का फल खाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद लंच में उन्होंने कहा कि मैं रोटी या चावल नहीं खाता हूँ, मैं सिर्फ मल्टीग्रेन आटा खाता हूँ। मल्टीग्रेन आटा जो घर पे बनाते हैं, जैसे चने हो गया या फिर कुछ इस तरह के डिफरेंट टाइप के दाल हो गया, बेसन हो गया, इस तरह से मल्टीग्रेन से वो घर पे ही आटा बनाते थे और उसी आटे का रोटी बना के वो सब्जी के साथ खाते थे। और शाम के टाइम में वो शुगर फ्री बिस्किट लेते थे और चाय लेते थे, चाय में चीनी नहीं डालते थे। और रात के टाइम में भी वो रोटी या चावल नहीं खाते थे, 1 या 2 मल्टीग्रेन रोटी जो मैंने आपको बताया लंच में लेते थे और उसके साथ थोड़ा बहुत सब्जी ले लिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि पूरा दिन में वो बिल्कुल भी शुगर नहीं लेते हैं, कोई स्वीट डिश नहीं खाते हैं, कोई मीठा नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी उनका शुगर लेवल जो है 180 से लेके 200 के बीच में रहता है। तो गाइज, अगर आप लोग को भी ऐसा लगता है कि आप लोग शुगर नहीं खाते लेकिन फिर भी आपका शुगर लेवल रेज हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो गाइज, आज मैं एक पेशेंट के बारे में बात कर रहा हूं और उस पेशेंट ने मुझे ये कहा कि वो शुगर बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन उनका शुगर लेवल जो है फिर भी रेज करता है। तो अभी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि उनका मैंने एक हिस्ट्री लिया, फूड हिस्ट्री लिया और उसमें उन्होंने पूरा दिन में क्या खाते हैं उन्होंने मुझे बताया। जब मैंने उनका फूड हिस्ट्री सुना तो मैंने ये देखा कि उनके पूरे डाइट में सिर्फ और सिर्फ कार्ब है और प्रोटीन नाम मात्र ही है और फैट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस, अगर आप लोग सिर्फ शुगर का मतलब चीनी को समझ रहे हैं, तो गाइस चीनी से शुगर लेवल सिर्फ रेज नहीं होता, चीनी के अलावा भी बहुत सारे चीज़ है और हमें फोकस करना है कार्बोहाइड्रेट पे, ना कि चीनी पे। चीनी का मतलब होता है सुक्रोज, जो कि टेबल शुगर है। इसके अलावा भी बहुत तरीके का कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, जैसे कि फ्रुक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। इस तरह के बहुत सारे चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आते हैं और जो आपके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा सकता है। तो गाइस, सिर्फ शुगर रेस्ट्रिक्ट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस पेशेंट ने मुझे ये बताया कि सुबह उठ के वो मल्टीग्रेन आटा खाते हैं। मल्टीग्रेन आटा मतलब कि चने का दाल या बेसन या कुछ और इस तरह से उन्होंने काफ़ी चीज़ अपने घर पे ही मिलाया है। तो वो चीज़ भी कार्बोहाइड्रेट है, उसमें 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। और अगर आप लोग मल्टीग्रेन को ये समझ के खा रहे हैं कि उसमें चीनी नहीं होता है, तो आप लोग एक गलत फहमी में है, क्योंकि वो भी कार्बोहाइड्रेट है, उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत कम है और उसको भी अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि वो चाय पी रहे, फीकी चाय पीते हैं लेकिन शुगर फ्री बिस्किट खाते हैं। गाइस, शुगर फ्री बिस्किट का मतलब ये नहीं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो भी मैदे से बना हुआ होता है, वो भी आटे से बना हुआ होता है। और आटा से बना हो या मैदे से बना हो, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। तो उसमें अगर चीनी नहीं भी है, उसमें शुगर फ्री है, तो भी वो आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने फल भी खाते हैं, तो फल में भी फ्रुक्टोज होता है और कई बार अगर ज़्यादा मीठा फल अगर आपने खा लिया और उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो भी आपका शुगर लेवल रेज हो सकता है। फ्रूट से भी आपका शुगर लेवल रेज हो सकता है। तो गाइज, ये सारे चीज़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से आपका शुगर लेवल रेज हो सकता है। तो अगर आप लोग को भी लगता है कि मैं तो चीनी नहीं खाता हूँ, मैं तो मीठा नहीं खाता हूँ, मैं तो कोई भी स्वीट डिश नहीं लेता हूँ, तो फिर मेरा शुगर लेवल क्यों राइज होता है, तो
तो यही कारण है क्योंकि आप लोग कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग नहीं करते हैं। जब तक आप लोग कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग नहीं करेंगे तब तक आपका शुगर लेवल रेज होगा और आप अपना डायबिटीज भी रिवर्स नहीं कर सकते। तो गाइज, अगर आपको अपना डायबिटीज रिवर्स करना है तो आपको कार्ब काउंटिंग आना चाहिए, आपको ग्लाइसेमिक लोड के बारे में जानना चाहिए। जब तक आप कार्ब काउंटिंग नहीं करेंगे, जब तक आप ग्लाइसेमिक लोड के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप अपना डायबिटीज रिवर्स नहीं कर सकते। तो गाइज, अगर आप लोग को अपना डायबिटीज रिवर्स करना है तो आपको अपना ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 25 के नीचे रखना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करना नहीं जानते या नहीं कर सकते, तो इसीलिए गाइज एक डायबिटीज़ कोच की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए अगर आप लोग मेरा कोचिंग लेना चाहते हैं तो मैं इसमें आपका मदद कर सकता हूं। मैं आप लोग को बता सकता हूं कि ग्लाइसेमिक लोड कैसे कैलकुलेट किया जाए, कितना कार्बोहाइड्रेट आपके लिए सही है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अलग है। हर व्यक्ति का कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट अलग है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट अलग है, फैट रिक्वायरमेंट अलग है, क्योंकि वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। आपका क्या लाइफस्टाइल है, आपका क्या एक्टिविटी लेवल है, तो काफ़ी चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो गाइज, इसीलिए आप लोग को एक डायबिटीज कोच की जरूरत है। आप लोग 1 या 2 या 4 वीडियोस देख के न्यूट्रिशन के बारे में नहीं सीख सकते। एक डायबिटीज कोच ही आपको गाइड कर सकता है, आपके हिसाब से एक प्लान बना सकता है, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से एक प्लान बनाया जाता है। तो गाइज, अगर आप लोग भी मेरा डायबिटीज की कोचिंग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप मिल जाएगा, उस ऐप को जाके डाउनलोड करिए और उसमें बहुत सारे प्रोग्राम है और कोई भी प्रोग्राम आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो ये सोचते हैं कि सिर्फ चीनी से उनका शुगर लेवल बढ़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका कार्ब कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा तो भी आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। और इसीलिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये वीडियो लोग नहीं देखेंगे तब तक वो समझ नहीं पाएंगे कि वो गलती कहाँ कर रहे हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।